प्रभु चरणों में रात दिन रखता है जो प्रीत, इस जीवन संग्राम में होगी उसकी जीत। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, इसीलिए उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जिस देश के युवा जितने पारिश्रमी और ऊर्जावान होते हैं, वह देश उतनी ही तेजी से प्रगति करता है। यही कारण है कि जो युवा शारीरिक रूप से चुस्त तथा मानसिक रूप से परिपक्व होता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, उन्हें डिफेंस सर्विसेज में वरीयता दी जाती है। आज जो परिवार अपने शहीद पुत्र को याद कर गौरवान्वित महसूस करता है, क्या वह उसके स्नेही को कभी भूल पाएगा? ऐसा ही एक बहादुर युवा सैनिक गौतम जैन, जो वर्ष 2001 में जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। हम उस घटनाक्रम को प्रतीक मानकर सभी सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वास्तव में गौतम एक स्नेहपूर्ण पुत्र तथा भाई था। वह अपनी माँ से अटूट स्नेह किया करता था। यह उसके पत्रों में लिखे गए एक एक शब्द से झलकता है। अपने परिवार की खुशियों की परवाह उसे परिवार से दूर रहकर भी रहती थी। इसका भी साक्षात प्रमाण हमें गौतम जैन के पत्रों में देखने को मिल जाता है। परिवार से दूर रहकर भी वह अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह ना था। हर पल अपने परिवार को खुश रखने की चाह उसके मन में विद्यमान थी। एक बहादुर सैनिक की भांति सदैव अपने देश की शान को बनाए रखने के लिए गौतम पूरी तरह से सीमाओं पर सजग प्रहरी की भांति तैयार था। परिवार का प्रेम कभी उसकी राह की रुकावट ना बना। वह तो सदैव कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे देश भर में उसका नाम सम्मान से लिया जाए। वह अपने परिजनों से भी यही कहा करते थे कि मैं भले रहूं या ना रहूं, पर आप सदैव मुझे अपने साथ महसूस करेंगे। गौतम की उत्कट चाह थी कि वह लोगों के दिलों में शहीद की भांति हमेशा जीवित रहें। आतंकवादियों से भी मुठभेड़ में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गौतम जैन भारत माँ की गोद में हंसते हंसते सो गए। शहादत के इतने वर्षों उपरांत भी गौतम जैन आज भी सच्चे देशवासियों के हृदय में जीवित हैं। की जुल्मों को कब तक देखेंगे बनकर अंधे, कब तक सिंह सपूतों की अर्थी को देने हैं कंधे। कितनी बार चले जाएंगे कपट भरे विश्वासों में, कितने कारगिल भूलेंगे हम अनगिनत शांति प्रयासों में। की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस एक यही निशान होगा। न्यू प्लासिया स्थित निवास स्थान से सैन्य वाहन में जब तिरंगा ध्वज में लिपटी गौतम जैन की देह अंतिम यात्रा के लिए निकाली गई, तो लोग अपने आंसुओं के सैलाब को नहीं रोक पाए। सैन्य बैंड ने मातमी धुन बजाकर तथा महू से आई हुई सैन्य टुकड़ियों ने अपने शस्त्र उल्टे कर अपने वीर सैन्य कर्मी को अंतिम विदाई प्रदान की। धवल चरित्र कीरत धवल, धवल देह और वेश, धवल ज्ञान विज्ञान सो धवल कियो निजवेश। बहुत ही कम लोग अपने अरमानों को पंख लगा पाते हैं। देश सेवा का स्वप्न मन में पाले गौतम जैन ने अपना सर्वस्व निछावर कर आखिरकार सिद्ध कर दिखलाया कि साहस किसी आयु सीमा में नहीं बंधा होता। वीर सैनिकों की ऐसी ना जाने कितनी वीर गाथाएं हैं जो एक ही संदेश देती हैं, ना इज्जत दे, ना अजमत दे, ना सूरत दे, ना सीरत दे, वतन के वास्ते या रब मुझे मरने की हिम्मत दे। तमे राष्ट्र कभी भी अपने बहादुर सैनिकों को नहीं बिसरा सकता, जिनके खून पर अहले वतन को नाज होता है, जिनके शीश पर अहले चमन का ताज होता है। ना होते हमारे रूबरू वे सुसुर्ख, लेकिन जमीन से आसमान तक उनका राज होता है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं।